वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय शर्मा आप लोगों के लिए एक बार फिर अपनी यूट्यूब चैनल से कुछ वीडियोस लेकर आया हूं, एजुकेशनल वीडियोस। बच्चों, आप मेरा ये प्रयास है आप लोगों के लिए कि इस पेंडेमिक कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम मैं कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। मैं कुछ वीडियोस पहले भी प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ध्यान से मेरे वीडियोस को देखिए और आपके कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर कीजिए। हाँ तो बच्चों, यदि मैं बात करूँ तो लास्ट क्लास जो थी हमारी, लास्ट क्लास तक मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन की कुछ इक्वेशंस बताई थी, है ना। मोशन के रिलेटेड कुछ इक्वेशंस आपके साथ डिस्कस की थी। मैंने बताया था कि मोशन को समझने के लिए बेसिकली हम तीन इक्वेशंस बना लेते हैं। उन तीनों इक्वेशंस के बारे में नॉर्मली मैंने आपको बता दिया था कि इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, उन इक्वेशंस को बनाने के लिए, आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बिकॉज मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू कुछ बेसिक कीवर्ड्स यहाँ निकाल के दूंगा, कुछ की फैक्टर्स निकाल के दूंगा, जिन जो वैल्यूज जो है ना, जो आज हम निकालेंगे, ये वैल्यूज आगे चल के आपकी जो तीनों इक्वेशन है उन्हें बनाने में हेल्प करेंगी, उन्हें ईजी करेंगी। इन्हीं की हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, इक्वेशंस को बना पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है मैंने। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिकली किसके बारे में हमको बता रहा है, ये बता रहा है एक आपका ग्राफ है जो किस किस के बीच में है, टाइम एंड वेलोसिटी का ग्राफ है। टाइम और वेलोसिटी के बीच में ये ग्राफ आपका बना हुआ है। इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं हम लोग। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वाई एक्सिस है ये आपकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है और एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ को समझना। मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। ओ पॉइंट, ये पॉइंट ओ है जहाँ पर आपका ओरिजिन है, मतलब कि यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करेगा, लेकिन इनिशियली जो पॉइंट ओ है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो थी। जैसे ही ऑब्जेक्ट, हमारा एक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉइंट ए से। मैं कह रहा हूँ जैसे ही ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर आएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर हो जाती है यू मीटर पर सेकेंड। और जब ये ए पॉइंट से ई पॉइंट पे रीच करता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है आपकी यू से इंक्रीज होकर वी। मतलब ऑब्जेक्ट जब तक ही इस पॉइंट पे था, कोई एक्शन में नहीं था, बिल्कुल साइलेंट मोड में था, ए पॉइंट पर आके ये मूव करना स्टार्ट करता है और एक पॉइंट पे मैं मानता हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड है, और ये वी पर आकर, ई पॉइंट पर आकर ये इंक्रीज होकर वी हो जाती है। ठीक है ना, इसी को डिस्कस करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट, मतलब कि जब ये अपनी वेलोसिटी को u से v करने में कितना टाइम स्पेंड करता है, मैं कह रहा हूँ ये t टाइम स्पेंड करता है। मतलब जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट o से c पॉइंट पर आएगा आपका टाइम कितना इंक्रीज हो जाएगा, t। और उस t टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो u से इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। ये बड़ा ध्यान से समझने वाली चीज़ है। टी टाइम में, जब टाइम जीरो था वेलोसिटी जीरो थी, जब टाइम जीरो था तो आपकी वेलोसिटी यू थी, लेकिन जैसे ही जिस टाइम आपका जीरो से इंक्रीज हुआ टी, टी किस कब हुआ, जब आप सी पॉइंट पे पहुंच गए आपका टाइम हो गया टी सेकेंड, और टी सेकेंड में आपका ऑब्जेक्ट जो था उसने वेलोसिटी को इंक्रीज करके यू से वी बना लिया। और इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा था, यूनिफॉर्म। मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, ओरिजिन से पास होती है कि स्ट्रेट लाइन बनती है। ये जो लाइन है ए बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहीं से मैं आपके लिए कुछ वैल्यूज निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ ओ से ए के बीच में आपकी वेलोसिटी क्या थी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओ पॉइंट के ऊपर हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ए पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी यू हो गई, तो इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी u माइनस जीरो का मतलब आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u हो गई। ए पॉइंट से ई पॉइंट के बीच में इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। इनका जो वेलोसिटी डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, v माइनस यू हो गई। सिमिलरली मैं बात करूँ आपका टाइम, o से c के बीच में आपका कितना टाइम है, ये आपकी OC जो लाइन है वो t टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। इज इट क्लियर। अब देखो इन्हीं वैल्यूज के बेस पे हम आगे क्या कर रहे हैं। मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेके चल रहा हूँ आपका, और वो रेक्टेंगल कौन सा है आपका, OADC। एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है OADC। आपको पता है रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। हमको OA की वैल्यू ऑलरेडी पता है कि OA की वैल्यू कितनी है, U है। तो AD, वो जो आपकी CD होगा, OA जो होगा, सॉरी कहाँ गया आपका, ये रहा,
ओ ए जो होगा वो आपका ओ डी के इक्वल हो जाएगा। सॉरी, ये आपका एक टर्म हमने गलत लिख दिया, ये डी सी डी है ना। आपका जो ओ ए है वो आपका सी डी के इक्वल हो जाएगा, और सी डी का वैल्यू भी कितना होगा, एग्जैक्ट ओ ए के इक्वल। ओ ए का था यू, तो सी डी का वैल्यू भी यू हो जाएगा। इसी तरीके से ए डी जो साइड होगी वो ओ सी के इक्वल होगी, है ना। ओ सी साइड जो है वो टी है, मतलब टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो ए डी होगा वो भी आपका टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो अगले रेक्टेंगल में चलते हैं, ए ई बी डी। ये वाला जो रेक्टेंगल है इसके लिए यदि मैं बात करूं तो इस रेक्टेंगल में क्या है, जो आपका ए ई है वो आपका बी डी के, और जो आपका ई बी है वो आपका ए डी के इक्वल होगा। तो ए ई की वैल्यू आपकी कितनी थी, बी माइनस यू, तो ए ई बी डी के इक्वल होगा, इसका मतलब ये भी आपकी बी माइनस यू हो जाएगी। सिमिलरली ए डी की वैल्यू टी है, लास्ट सेक्शन में हमने देखा था, तो आपका ई बी जो है वो भी आपका कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। और ये लाइन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो ए बी लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए को, मतलब एक्सेलरेशन को। अच्छा, इसके अलावा एक टर्म और है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपकी बी सी साइड को भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। जो बी सी साइड होगी हमारी वो कितने के इक्वल होगी, बेसिकली हम बात करें तो ये इक्वल होगी आपकी सी डी प्लस कितने के, डी बी के। मतलब मैं सी डी प्लस डी बी करूँगा तो मुझे पूरी इसकी पूरी सी बी साइड मिल जाएगी, है ना, बी सी साइड मिल जाएगा। वैल्यूज यदि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे सी डी का वैल्यू आई थिंक पता है, मुझे सी डी का वैल्यू पता है कि यू होता है, मैं यहाँ यू पुट कर देता हूँ। प्लस में डी बी बोलो या फिर बोलो बी डी, एक ही मतलब होता है। इसकी वैल्यू बी माइनस यू है तो मैं पुट कर देता हूँ बी माइनस यू। सॉल्व करूँगा तो यू से यू कैंसिल, और आपका जो बी सी का फाइनल वैल्यू आया वो कितना आ गया हमारे पास, बी आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगी। ये बेसिक जो आपने यहाँ पे किया, इन्हीं के हेल्प से आपकी इक्वेशन बहुत इजी बन जाएगी। लेकिन इसके लिए इन टर्म्स को निकालने के लिए ग्राफ आपको अच्छे से आना जरूरी है, तो इस ग्राफ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। और ये सारी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी हम लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से इस काम को कर सकें। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ जो हम निकालना चाह रहे थे वैल्यूज़ आज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको आज का जो वीडियो सेशन था वो पसंद आया होगा। ध्यान से मेरे सारे वीडियोस को देखिए बच्चों, और कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक नई स्कीम लेकर आया हूँ। मेरी कुछ लाइव क्लासेस इस समय गूगल मीट पे रनिंग में चल रही हैं, तो यदि आप लोग उन लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हो, आप यदि उसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी एजुकेशन गेन कीजिए, क्योंकि पेंडेमिक टाइम है तो हम कोशिश करें कि अच्छा एजुकेशन हम गेन करें, बिकॉज रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो वीडियो क्लासेस को सीरियसली लें और अच्छे से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।